एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे मैंने कहा था कि अगला सेट भी लेकर आऊँगा, तो वो पेपर आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने और वो है गणित विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, अगर गणित विषय के पेपर में आपको अच्छे नंबर लाना है तो ये पूरा पेपर ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। परीक्षा में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c में a > 0 हो तो आलेख का प्रकार क्या होगा। इसमें आपको लिखना है आलेख परवलयकार ऊपर की ओर खुला हुआ है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 संगत ये कब होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है क्योंकि ये पेपर जो मैं बता रहा हूँ ये आपकी परीक्षा में डेफिनेटली आने वाला है। द्विघात समीकरण ax² + bx + c के दोनों मूल संपाती वास्तविक होंगे, तो ये कब होंगे। तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, b² - 4ac = 0 हो तो। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, यानी कि समांतर श्रेणी का ज्ञात करने का सूत्र होता है a + n - 1 d। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं और ये कसौटी AA कसौटी कहलाएगी। बिंदु 0,5 और -50 के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 5√2। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से याद कर लेना है अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से आप सुन लीजिए। डेली हम नोट्स के माध्यम से लाइव क्लासें लेकर आ रहे हैं। अगर आप उन लाइव क्लासों में जुड़ते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, है ना, डेली नोट्स तैयार हो चुके हैं और नोट्स के माध्यम से हम लाइव क्लासें ले रहे हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो आपको उन लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना है। करनी 5 एक संख्या है तो करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको लिखना है अपरिमेय। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, 3। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे, तो दोनों ही मूल प्यारे विद्यार्थियों बराबर होंगे, तो इसमें आपको लिखना है बराबर। AP 5, 10, 15 का जो 10वां पद होता है 10वां पद 50 होता है और सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है 360 डिग्री की, तो इसमें आपको 360 डिग्री लिखना है। प्यारे बच्चों, आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि मैं आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं, तो आप भी दिल से मेहनत करें और अपनी तैयारी को मजबूत कर लें। सत्य में प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ लो इन्हें, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में आएंगे। जोड़ी आप देख लीजिए, जोड़ी आपकी परीक्षा में आएगी और आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से देखिएगा। जोड़ी में आपसे कहा गया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, तो इसका जो व्यापक रूप होता है ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। 2 tan θ cot θ का मान कितना होगा, ऑप्शन नंबर AF। sin 0 डिग्री + cos 0 डिग्री का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। 1 + tan² θ का मान में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। शंकु का आयतन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वृत्त की परिमाप हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और याद कर लो इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो। देखिएगा, ए एवं बी का समांतर माध्य लिखिए, तो प्यारे विद्यार्थियों इसका समांतर माध्य होता है a + b/2। RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन आपको याद करके जाना है। वृत्त की स्पर्श रेखा, इन दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है सभी बच्चों को। स्पर्श रेखा और वृत्त के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं, तो इसमें आपको लिखना है स्पर्श बिंदु। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र बताइए, तो इसका सूत्र हो जाएगा 2πr θ 360 डिग्री। एक बहुपद PX में एक अक्ष को 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो कितने शून्यक होंगे, तो इसमें आपको लिखना है 3 शून्यक। 23 ही प्रश्नों के आंसर अगर आपको पढ़ना है तो प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा। प्यारे विद्यार्थियों 23 ही प्रश्नों के आंसर और पेपर के PDF वहाँ पर उपलब्ध हैं। साथ ही वार्षिक परीक्षा के लिए स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर हमने डाल रखे हैं, तो आप ज़रूर पढ़ें और अपनी तैयारी को मजबूत करें।